वेलकम बैक टू यस पॉइंट गाइस। उम्मीद करूँगा कि आप लोग अच्छे होंगे, है ना। और जैसा कि इसके पहले वाला जो चैप्टर था हमारा ट्रिग्नोमेट्री था, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हम लोग सब कुछ डिस्कस कर लिए थे, ठीक। उसके बाद हम बोले थे कि क्लास 10 का एक मेंसुरेशन चैप्टर पढ़ेंगे। मेंसुरेशंस में क्या है कि आप लोग का जो चैप्टर होगा वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया होगा, ठीक है। मेंसुरेशन में क्या होगा, वॉल्यूम एंड सरफेस। तो उसके पहले हम थोड़ा बेसिक टर्म बता देते हैं कि मेंसुरेशन कितने टाइप्स के, क्या क्या कैसा कैसा क्या चीज हो सकता है। जैसे देखिए मेंसुरेशन की अगर मैं बात करूं तो दो टाइप्स का पढ़ाया जाता है, ठीक है। एक आपका वन डायमेंशनल फिगर, सॉरी टू डायमेंशनल फिगर और एक थ्री डायमेंशनल फिगर। अब बात करते हैं थ्री डायमेंशन क्या होता है, टू डायमेंशन। टू डायमेंशन में आपको इसमें यानी कि लेंथ देखने को मिलेगा और ब्रेथ। लेकिन जब थ्री डायमेंशन में करेंगे तो इसमें लेंथ भी मिलेगा आपको, ब्रेथ भी मिलेगा एंड हाइट, तीन चीज देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हालांकि जो हमारा क्लास 10 का जो चैप्टर है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, वो आप जो वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया है वो थ्री डायमेंशनल फिगर के लिए, थ्री डायमेंशनल फिगर को मेजर करने के लिए है, ठीक है। अब यहाँ मैं चैप्टर्स बता देता हूँ, इसमें क्या चैप्टर्स पढ़ना होगा, इसमें क्या पढ़ना होगा, ठीक है। अगर टू डायमेंशनल है तो आप पढ़ोगे पेरीमीटर एंड एरिया, ठीक है, पेरीमीटर एंड एरिया। अगर इसकी मैं बात करूं तो ये आपको वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, ठीक है। तो आपको अगर मैं इसमें बता दूं पेरीमीटर एंड एरिया में, यह इसका बेसिक माना जाएगा। जैसे कि इसका बेसिक का मतलब यह कह रहा हूं कि जैसे इसमें जो भी फिगर पढ़ेंगे उसका यहाँ पे बेस है ना। पेरीमीटर एंड एरिया में हम दोनों लेके साथ चलेंगे, यहाँ पे आपका थोड़ा सा बेसिक क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा, है ना। बेसिक थोड़ा रिवाइज। तो बेसिक में क्या क्या फिगर है, तो आपको पहला चीज मिलेगा रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल। दूसरा स्क्वायर, थर्ड है आपका सर्कल, ठीक है। ये तीन जो होगा वो अगला जो भी हम पढ़ेंगे वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया में, ठीक है, जो भी फिगर होगा वो इसी के ऊपर डिपेंड होगा, है ना। अगर ये आपको आएगा, आता होगा तो उसका हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं, है ना। अब देखिए इसमें क्या क्या फिगर है, तो रेक्टेंगल से आपका क्यूबॉइड के बारे में पढ़ेंगे, क्यूब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद है सिलेंडर, फिर कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर। और आपको अगर मैं बताऊं कि जो ये रेक्टेंगल, जो स्क्वायर और जो सर्कल है, तो रेक्टेंगल को अगर हम हाइट दे देते हैं तो क्यूबॉइड हो जाता है, स्क्वायर को जब हम हाइट देंगे तो क्यूब हो जाएगा, सर्कल को जब हम हाइट देते जाएंगे तो आपका सिलेंडर हो जाएगा। या फिर अगर जैसे फिर उसके बाद कहीं ऐसे मतलब कि इस टाइप का, ठीक है, हाइट देते हैं तो कोन हो जाता है। फिर स्फीयर आपका पूरा जो सर्कल है उसको ऑनली हाइट देते जा रहा है दोनों चारों साइड से, तो आपका स्फीयर। और उसी स्फीयर को अगर हम काट देते हैं, ठीक है, स्फीयर का मतलब लाइक अ फुटबॉल, है ना। जब फुटबॉल को अगर हम काट देते हैं तो जो दो टुकड़ा आता है, जो एक टुकड़ा होगा उस टुकड़ा को हेमिस्फीयर, ठीक है गाइस। तो हम लोग पूरा डिटेल में इसको जानेंगे जो भी चीजें हैं, ठीक गाइस। पेरीमीटर एंड एरिया, है ना, ये बेसिक है ना। तो पेरीमीटर एंड एरिया में फर्स्ट हम बताते हैं फिगर आपको रेक्टेंगल को, ठीक है। रेक्टेंगल क्या होता है, तो रेक्टेंगल आप बोल सकते हो, ठीक है, अपोजिट साइड आर इक्वल, ठीक। अपोजिट साइड आर इक्वल, ये होता है रेक्टेंगल, ठीक है। ये जैसे कि मैंने कहा अपोजिट साइड का मतलब ये हो गया, जो ये वाला साइड होगा ये इसके इक्वल होगा, ये वाला जो साइड होगा वो इसके इक्वल होगा। ये वाला साइड का नाम क्या है, इस नाम इसको बोलते हैं लेंथ, और इसको आप ऐसे लिख सकते हो, बहुत लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब इसको बोलते हैं ब्रेथ, BREADTH, ब्रेथ, बी या तो फिर स्मॉल, ठीक है।
ठीक, तो इसका अगर हमको एरिया जानना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये बहुत जरूरी है जानना आपको, ये बेसिक है, बिना इसके आप क्यूबॉइड का फॉर्मूला नहीं निकाल सकते, है ना। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू, ठीक, और सेकेंड होगा पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो 2 इंटू एल प्लस, ठीक है ना। अब इसके बाद सेकंड फिगर की हम बात करते हैं, स्क्वायर, ठीक है ना। स्क्वायर, स्क्वायर क्या होती है, 4 साइड आर इक्वल, ये बोल सकते हैं, या ऑल साइड आर इक्वल, दोनों बात है, तो ऑल साइड आर इक्वल, ये मतलब जितने इसमें साइड होते हैं सब साइड आपका इक्वल होगा, मतलब आपका नहीं, ठीक है। तो ये वाला जो साइड होगा ये इसको इक्वल होगा, ये वाला भी इक्वल होगा, ये वाला भी, अगर इसको हम ए ले रहे हैं तो ये भी ए होगा, ये भी होगा, ये भी। ए क्या है, तो ए आपका साइड, ठीक है, ए आपका साइड। तो अगर इसका एरिया जानना है, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, तो ए इंटू ए और करेंगे ए स्क्वायर, ठीक। और इसका जो पेरीमीटर होता है, जो पेरीमीटर होता है वो आपका 4 इंटू और 4, ठीक है। अब सर्कल के बारे में देखते हैं, है ना। यहाँ देखिए ये जो डायग्राम बनाया हुआ है ये सर्कल का है, ठीक। ये जो बीच में जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट को के नाम से जाना जाता है ना, ये आपका क्या होता है, जो पॉइंट ओ की मैं बात कर रहा हूँ, ये आपका क्या होता है, सेंटर होता है, क्या होता है, सेंटर, दिख रहा है ना, ठीक है, सेंटर होता है। अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ सेंटर से होके यहाँ एक किसी पॉइंट पे मीट किया हुआ है, ठीक है, तो उस चीज को क्या बोलेंगे, जो आर है उसको क्या बोलेंगे, रेडियस, क्या बोलेंगे, रेडियस, ठीक। डायमीटर का ये जो डी है वो क्या होता है, वो डायमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। आप कहीं अगर देखा जाए, है ना, तो जो रेडियस है वो डायमीटर का हाफ दिख रहा है, आप देख सकते हो। जैसे अगर मैं इस पॉइंट से लेके या किसी भी पॉइंट पे इसकी मीट कर रहा हूँ तो वो रेडियस है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट से लेके और सेंटर से होके ये सेकंड पॉइंट में मिलाते हैं, नेक्स्ट वाले पॉइंट में मिलाते हैं, कुछ इसको डायमीटर का है, अगर हम इसको ढक दें तो क्या होगा भाई, यहाँ से अगर यहाँ तक दिखा तो भी रेडियस, और इसको उन्होंने तो यहाँ से यहाँ पे तो भी रेडियस। यानी कहने का मतलब यह है कि जो रेडियस होता है वो डायमीटर का हाफ होता है, या फिर जो डायमीटर होता है वो रेडियस का ट्वाइस होता है, यही दोनों बात कर, ठीक है। ये यूज आएगी भाई, आप लोग जो भी क्वेश्चन करेंगे आप, तो कहीं ना कहीं डायमीटर दिया रहेगा, कहीं कहीं रेडियस दिया, जो रेडियस दिया तो भाई आप सीधा सीधा रेडियस रख दोगे, लेकिन कहीं डायमीटर दिया तो उसका फॉर्मूला आपको यहाँ दिया गया है, ठीक है। तो डायमीटर का 2 into r होता है और r का d/2। चलिए अब एरिया ऑफ सर्कल, एक चीज और नहीं बताया, इस बाउंड्री को क्या बोलते हैं, इस बाउंड्री को बोलते हैं सरकमफ्रेंस, ठीक है। तो पेरीमीटर और सरकमफ्रेंस में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सरकमफ्रेंस का मतलब होता है, उसका भी मतलब होता है कि जो मतलब चारों ओर का जो मतलब मेजरमेंट को ही सरकमफ्रेंस बोलेंगे, या बाउंड्री को इसके सरकमफ्रेंस बोलेंगे। और पेरीमीटर का भी मतलब होता है जो चारों साइड को क्या करते हैं, मेजर करते हैं ना, उसको पेरीमीटर बोलते हैं, क्लियर। हिंदी में पेरीमीटर को परिमाप बोलते हैं और सरकमफ्रेंस को परिधि, ठीक है। हालांकि हिंदी इस पे नहीं जानना है तो मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ आपको, सरकमफ्रेंस का मतलब परिधि होता है और पेरीमीटर का मतलब परिमाप, ज्यादा कुछ इसमें डिफरेंस नहीं होता है, ठीक। तो सर्कल का अगर एरिया जानना है आपको, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर, ठीक। और जो इसका सर्कम है, या भी हालांकि सर पेरीमीटर ऑफ सर्कल लिखें या सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, तो आपकी मर्जी है, आप चाहे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल लिखिए चाहे पेरीमीटर ऑफ सर्कल, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, तो 2 पाई आर। अब ये क्या है, ये जो मैं बना रहा हूं तो इस चीज को बोलते हैं पाई, क्या बोलते हैं, पाई। इसकी 3 वैल्यू होती है, लेकिन हमको इस चैप्टर्स में ओनली 2 ही वैल्यू यूज करने को मिलेगा। एक आपका या तो 22/7 मिलेगा या 3.14, और एक वैल्यू और होती है पाई की वैल्यू 180 ना। तो ये वाला आपको जब रेडियन के बारे में जब हम पढ़ेंगे, रेडियन और डिग्री के बारे में मतलब उसका रिलेशन पढ़ेंगे, तो वहाँ पाई का यूज होता है। हालांकि अभी इस चैप्टर में आपको रेडियन वगैरह है नहीं,
तो नॉर्मल पाई का वैल्यू 22/7 या फिर 3.14 जाने। ठीक है, ये हमारा पूरा बेसिक हो गया। अब इसके बाद वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया की तरफ हम लोग चलेंगे। ठीक है।